बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मिट्टी के घरोंदों में बसने वालों का शीशे के महलों पर हमला। अरब अमारात की फिजा एक बार फिर मिसाइल हमलों से गूंज उठी। गैर मुल्कियों की दौड़ें लग गई, जबकि दुबई का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। दोस्तों, आज के होने वाले हमले में कितना नुकसान हुआ है। आज के होने वाले हमले के बाद गैर मुल्की कंपनियों के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आना शुरू हुई हैं, जिसके बाद अरब अमारात और सऊदी अरब के अय्याश हुक्मरानों की दौड़ें लग गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात पर यमन के जवाबी हमलों के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुल्की कंपनियों में तशवीश की लहर दौड़ना शुरू हो गई है। दोस्तों, यमन के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद की जंग आज 83rd महीने में दाखिल हो गई है। गुज़िश्ता एक साल से ये कयास आराइयां उरूज पर थी कि यमन जंग की शिद्दत में कमी होगी और ये कि दोनों फरीक मुज़ाकरात और बहरानों को कम करने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि किसी एक फरीक को दूसरे पर मुकम्मल बर्तरी हासिल नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ 2022 के आगाज से जाहिर होता है कि यमन में तनाज़े के पैमाने और शिद्दत में इजाफा हुआ है और अब मजीद बढ़ रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हथियारों से भरा बहरी जहाज यमन भेजा, जिसे यमनियों ने कब्जे में ले लिया और यमनियों ने जवाबी कार्रवाई में अबू ज़बी पर हमला किया और मुत्तहिदा अरब अमारात को वाज़ेह पैगाम भी दे दिया कि अगर उसने जंग में शिरकत जारी रखी तो वो महफूज नहीं रहेगा। दोस्तों, उसके बाद इस वार्निंग को समझने की बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी इत्तेहाद के साथ मिलकर सूबा सना में रिहायशी आबादियों को शदीद तरीन फिजाई बमबारी का निशाना बनाया। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी लड़ाका तैयारों ने यमन के शुमाली सूबे सादा को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 91 अफराद जाँ बहक और 236 जख्मी हुए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सऊदी इत्तेहाद ने वाज़ेह तौर पर आम शहरियों को निशाना बनाया और जानबूझकर शहरियों को मारने की कोशिश की। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंक्वायरी का मुतालिबा भी किया गया। दोस्तों, बड़ी ही अजीबो गरीब सूरत हाल ये है कि इस वक्त आले सऊद ने यमन की सरजमीन को गुज़िश्ता 7 सालों से जिस तरह जुल्म सफाकियत का निशाना बनाया हुआ है, इसे पूरी दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरों में नाकाबिले कबूल करार दिया जाता है। लेकिन अजीब मुहज़्ज़ब दुनिया है कि जो साल हर साल से एक बरहना पा भूख की मारी हुई यमनी कौम, जिसके जिस्मों पर लिबास भी पूरा नहीं होता, उनको फतह करने के लिए इत्तेहाद बनाकर उसकी सरजमीन को हिथाने के लिए और उन्हें मती और मगलूब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और 41 ममालिक मिलकर भी उन्हें 7 वर्ष में फतह नहीं कर सके। ना उन्हें झुका सके हैं, ना ही उन्हें खत्म कर सके हैं। आग और बारूद की बारिश, हॉस्पिटल, स्कूल, शादी ब्याह की तकारीब, मसाजिद और अवामी गैर मुसल्ला अमूमी बस्तियों को अंधाधुंध निशाना बनाने वाले मुहज़्ज़ब हैं और तंग आमद बजंग आमद मुहासरे का शिकार अहले यमन, अहले गैरत और हमीयत अगर एक मिसाइल या ड्रोन आले सऊद और उनके पालिक अमारातियों पर फेंक दें तो दुनिया की चीखें निकलने लगती हैं और मुसम्मती बयानात आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सूरत हाल यह है कि अहले यमन जो कि मिट्टी के बासी हैं, वहाँ पर मोस्टली घर मिट्टी के बने हुए हैं। उन पर शीशे के घरों में बैठने वालों ने पत्थर बरसाना शुरू किए, तो अब उनकी जानिब से जवाब तो दिया जाएगा। दोस्तों, अहले यमन ने गुज़िश्ता 7 वर्षों से अपने से हजारों गुना बड़े बज़ाहिर ताकतवर और असलहे की दुनिया के बड़े बड़े खरीदार, तेल की दौलत से माला माल, जो पैसे के जोर पर इंसानों आलमी इदारों को खरीदने की ताकत रखते हैं, उन्हें जश्न फतह का बिगल नहीं बजाने दिया। कोई एक रात भी उन 7 वर्षों में उन पर फतह की नवीद लेकर नहीं आई। कोई एक सुबह भी उनके लिए जश्न फतह मनाने का पैगाम लेकर तलू नहीं होने दी। अहले यमन ने आले सऊद और मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम तर ताकत, असलहा और तेल की दौलत, कराए की 41 ममालिक की फौज और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा और नाम निहाद मुस्लिम ममालिक के चेहरों से नकाब अमली तौर पर उलट दी है। ऐसी ऐसी ज़रबें आले सऊद और उनके इत्तेहादियों को लगाई हैं कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, अब जो एक और जबरदस्त हमला मुत्तहिदा अरब अमारात पर किया गया है, इसने मुत्तहिदा अरब अमारात के मुस्तकबिल पर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और उसके लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। हौसी जंगियों की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक उस बैलिस्टिक मिसाइल को एयर डिफेंस फोर्सेज ने हवा में ही तबाह कर दिया। मिसाइल के टुकड़े मुख्तलिफ गैर आबाद इलाकों में गिरे, जिसके बायस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। वजारत दिफा ने कहा कि एयर डिफेंस फोर्सेज और इत्तेहादी फोर्सेज ने कामयाबी के साथ हौसी बागियों की तरफ से दागे जाने वाले मुतअद्दिद मिसाइलों को हवा में तबाह करते हुए नाकारा बना दिया। दो सवाल ये पैदा होता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि यमन से काफी दूर है, वहां पर अगर हौसी जंगजों की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचाए जा सकते हैं, तो अगर कुछ मिसाइलों को उनका एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो गया तो कुछ मिसाइल निशाने पर भी लग सकते हैं।
और इसी खतरे के पेश नजर अब गैर मुल्की अफवाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कूच करने के बारे में गौर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात की ट्रेल एडवाइजरी में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खदशे को शामिल किया है। जाहिर है कि जिस मुल्क में ड्रोन या मिसाइल हमले का खदशा हमेशा मौजूद रहे, वहां इन्वेस्ट करना बहरहाल एक रिस्क है। मुमकिन है कि सरमायाकार मुत्तहिदा अरब अमारात से आयरन डोम या किसी ऐसे ही मिसाइल सिस्टम की खरीदारी का तकाजा करें ताकि बैरूनी हमलों से निपटा जा सके। हमारे अरब बहादुर अगर आयरन डोम लेने से पहले अपनी यमन जारहियत पॉलिसी का असर नौ जायजा लें तो शायद उन्हें किसी ऐसे सिस्टम की जरूरत ही न रहे, और न कि उन हथियारों की जो रोजाना की बुनियाद पर वो यमन पर बरसा रहे हैं। लेकिन इसके लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि सहूनी हुकूमत यमन की जंग के अंदर बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब अमारात से अपने इक्तसादी मुफादात को महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रियाज को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान सहूनी कंपनी स्काईलॉक, जो कि फिजाई दिफा की पैदावार में मशहूर है, उसने ऐलान किया है कि अमाराती हुकूमत ने इस कंपनी से फौरी मदद की दरखास्त की है और वो सहूनी हुकूमत से मिसाइल सिस्टम खरीदने के ख्वाह हैं। दूसरी जानिब सहूनी हुकूमत यमन के खिलाफ जंग में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद करके सऊदी अरब को तेल अवीव के साथ अपने ताल्लुकात को बरमला करने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मुतअद्दिद रिपोर्टें आ चुकी हैं कि रियाद और तेल अवीव के दरमियान खुफिया ताल्लुकात में इजाफा हुआ है, लेकिन आले सऊद ताल्लुकात को मामूल पर लाने वाले ममालिक में शामिल होने से इनकार कर रहा है, क्योंकि उसे खास तौर पर इस इकदाम के रद्द अमल में इस्लामी दुनिया में अपने इमेज पर पड़ने वाले नताज की फिक्र है। इसी तनाजुर में सहूनी हुकूमत यमन के खिलाफ जंग में अपनी शिरकत को बढ़ाकर सऊदी अरब को ताल्लुकात को मामूल पर लाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि अगरचे रियाद, अबू धाबी और तेल अवीव की यमन मुखालिफ इन सरगर्मियों में इजाफे से यमन को मादी और इंसानी नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन यमनियों की शिकस्त का बायस नहीं बनेगा। पिछले 7 सालों में बार बार किए जाने वाले इसी तरह के इकदामात का सऊदी अरब, अमाराती और सहूनी हुकूमत को कभी भी मतलूबा नतीजा नहीं मिला, बल्कि तनाजात में शिद्दत से आम शहरियों की हलाकत में इजाफा होगा, जिससे जारे इत्तेहाद की मजीद रुसवाई होगी। यमन के खिलाफ जंग में इस मुसल्लस के जराइम पर बैनुल-अक़वामी इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी खामोश नहीं, और अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी सऊदी अरब की जानिब से यमन की सरजमीन पर किए जाने वाले हमलों में सिविलियन अमवात के हवाले से इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चल कि अब खबरें ये मिल रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिका की जानिब से एडवाइजरी जारी होने के बाद गैर मुल्की कंपनियों ने अबू धाबी से कूच करने के बारे में गौर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो मुल्क हमलों की जद में रहे या फिर वहाँ पे हमलों का खतरा मौजूद हो, वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। दोस्तों, इसी तमाम सूरत हाल की वजह से अब मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के हुक्मरानों की नींदें हराम हो चुकी हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से या तो यमन जंग से जान छुड़वाई जाए, लेकिन इस तरह का फैसला अमेरिका और इसराइल के मुफाद में नहीं है। इसी वजह से ना तो वो इस तरह का कोई इकदाम उठाने में इन दोनों ममालिक की हमायत करेंगे और ना ही कोई इस तरह के इकदाम उठाएंगे, बल्कि उनकी कोशिश होगी कि इन दोनों ममालिक पर मजीद हमले हों ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना असलहा इनको बेच सकें। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।